हाय एवरीवन। पिछली वीडियोस में हमने वेरिएबल्स का एड्रेस देखा कि वेरिएबल्स का एड्रेस कैसे दिखता है और कैसे हम लोग मेमोरी वाले टैब में जाकर उसका एक स्नैपशॉट लेकर सारे वेरिएबल्स का एड्रेस चेक कर सकते हैं। वो ऐड सिंबल करके हमने लास्ट वीडियो में देखा था। तो हमने ये देखा था कि अभी जब हम लोग प्रिमिटिव डेटा टाइप्स के साथ डील करते हैं तब ये एड्रेसेस का उतना ज़्यादा मतलब नहीं होता है, उतना कोई यूज़ केस नहीं होता है। लेकिन जब हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ते हैं तो वहाँ पर इनका काफ़ी ज़्यादा रोल इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो इस वीडियो में हम नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप्स पढ़ेंगे। नॉन प्रिमिटिव टाइप्स को रेफरेंस टाइप्स भी बोलते हैं और प्रिमिटिव टाइप्स को वैल्यू टाइप्स भी बोलते हैं। तो ये दोनों अलग अलग नाम है। तो मैं अपने स्क्रीन पर आ जाता हूँ। तो यहाँ पर मैंने वही पुराना HTML और जावास्क्रिप्ट का जो भी प्रोजेक्ट था खोल लिया है, जो कि हमने डेटा टाइप्स पढ़ते टाइम ओपन किया था। तो यहाँ पर बस मैंने एक एडिशन कर दिया है, प्रिमिटिव टाइप्स के आगे लगा दिया है वैल्यू टाइप्स और नॉन प्रिमिटिव टाइप्स के आगे लगा दिया है रेफरेंस टाइप। तो अब इसका एक्चुअल में क्या मतलब है अभी हम आगे चल के अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था प्रिमिटिव टाइप्स जो होते हैं उनको 7 कैटेगरीज में डिवाइड किया जा सकता है: नंबर, स्ट्रिंग, बुलियन, अनडिफाइंड, नल, बिग इंट एंड सिंबल। इसमें से हमने ये 5 पढ़ा था और ये दोनों मतलब उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं और इसको आप चाहें तो स्टडी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और जब भी कभी आगे ज़रूरत पड़ेगी हमें सिंबल या बिग इंट की तो हम यूज़ करेंगे, लेकिन वैसे जनरली ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये इतने सारे डेटा टाइप्स होते हैं जो कि प्रिमिटिव टाइप्स होते हैं या फिर वैल्यू टाइप्स। प्रिमिटिव बोलते हैं इनको या तो वैल्यू टाइप्स बोलते हैं। फिर दूसरी कैटेगरी आती है नॉन प्रिमिटिव की। अब देयर इज़ ओनली वन टाइप ऑफ नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप, दैट इज़ कॉल्ड ऑब्जेक्ट। तो केवल एक ही तरह का नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप होता है, उसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब उसी ऑब्जेक्ट के अलग अलग वेरिएशंस होते हैं। तो ये अलग अलग डेटा टाइप्स नहीं है, जो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप है वो एक ही है। तो ओवरऑल टोटल हमारे पास कितने डेटा टाइप्स हो गए? 7 प्रिमिटिव और एक नॉन प्रिमिटिव, तो टोटल 8 डेटा टाइप होते हैं बस। तो यही 8 डेटा टाइप्स को यूज़ करके हम अपना पूरा प्रोग्राम बनाते हैं, अपना पूरा जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं। तो यही 8 डेटा टाइप्स होते हैं। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर इस ऑब्जेक्ट की अलग कैटेगरी है, वो सारे ऑब्जेक्ट टाइप के ही हैं, मतलब इनका कोई अलग नहीं है। तो एक होता है ऑब्जेक्ट लिटरल, जो कि हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे एरेज और फिर उसके बाद फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मतलब एरेज के बाद फंक्शंस नहीं पढ़ेंगे। एरेज के बाद हम दूसरे टॉपिक्स पढ़ेंगे कुछ, जो कि अभी पढ़ना जरूरी है फंक्शन से पहले। फिर उसके बाद फंक्शंस पे भी जाएंगे। तो ये सारे एरेज फंक्शंस बिहाइंड द सीन्स ऑब्जेक्ट टाइप के ही हैं, मतलब नॉन प्रिमिटिव टाइप हैं और ये ऑब्जेक्ट ही हैं बिहाइंड द सीन्स। तो ये सब कुछ हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट लिटरल्स क्या होते हैं। तो चलो हम अपने इस VS कोड के अंदर चलते हैं और यहाँ पर जावास्क्रिप्ट फाइल के अंदर हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे अभी देखते हैं। तो यहाँ पर जो भी HTML फाइल है बहुत ही एम्प्टी है, मतलब यहाँ पर HTML में ज़्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पर बस यही जो भी अभी स्क्रीन पर दिख रहा था वो मैंने लिखा है और जावास्क्रिप्ट को मैंने कनेक्ट कर दिया। इसका जो भी स्टार्टर कोड है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं और सीधा यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। नहीं तो एक सिंपल एम्प्टी सा प्रोजेक्ट क्रिएट करके आप भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो साथ में कोड करिए तभी अच्छे से समझ आएगा। तो मैं यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करता हूँ। तो ऑब्जेक्ट कैसे क्रिएट करेंगे? जैसे कोई भी वेरिएबल क्रिएट करते हैं स्टार्टिंग में उतना ही वैसे ही लिखते हैं। तो जैसे मान लो एक मैं यूज़र नाम का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने जा रहा हूँ, तो मैं लिखूंगा कॉन्स्ट। ऐसे हम वेरिएबल्स क्रिएट करते हैं। तो फिर लिखेंगे यूज़र इक्वल टू लिखेंगे। अब अगर हम स्ट्रिंग इसके अंदर असाइन करते हैं तो हम ऐसे लिख देते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट ऐसे नहीं असाइन करते हैं। ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए हमें ये करली ब्रैकेट यूज़ करना होता है। तो अभी आप सोच रहे होंगे इस तरह से तो हम एक ब्लॉक क्रिएट करते हैं। तो हाँ, ये बात सही है। अगर हम लोग ऐसे केवल लिख देंगे तो ये एक ब्लॉक रहेगा, यहाँ पर एक एज अ ब्लॉक ट्रीट होगा ये, मतलब जावास्क्रिप्ट के अंदर इसको एज अ ब्लॉक ट्रीट किया जाएगा। लेकिन अगर हम Ctrl+Z कर दें तो जब कुछ ऐसा लिखा रहेगा किसी वेरिएबल के आगे जब लिखते हैं तो वो एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। तो हमने अपना पहला ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया है। तो ये क्या, ये कोई मतलब हुआ? मतलब इसका क्या मतलब है? तो इसके अंदर ये क्या है, मतलब ये कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है क्या है? तो ये अभी इसको बोलते हैं एम्प्टी ऑब्जेक्ट। जैसे हमारे पास एक एम्प्टी स्ट्रिंग होती है ना, ऐसे ये एम्प्टी स्ट्रिंग होती है, ऐसे हमने क्रिएट कर लिया है एक एम्प्टी ऑब्जेक्ट ऐसा। तो इसके अंदर अभी कुछ नहीं है, अभी ये खाली है। लेकिन अगर हम यूज़र को चेक करके देखें, यूज़र को अगर हम चलें और अपने इस यहाँ पे चेक करके देखते हैं एक बार डेव टूल्स के अंदर, तो ये मुझे दिखा रहा है ये, और इसको हम ओपन भी कर सकते हैं और इसके अंदर ये प्रोटोटाइप लिख के आ रहा है ऑब्जेक्ट। तो ये सब कुछ अभी इग्नोर कर दो,
ये प्रोटोटाइप हम आगे आने वाली वीडियोस में समझेंगे ये क्या है, इसका क्या मतलब है, ये सब है क्या आखिर में। तो अभी के लिए इग्नोर कर दो। तो इसके अंदर अभी हमने कुछ रखा नहीं है, तो अभी तो ये हमारा जो यूज़र है ये एम्प्टी है, इसके अंदर कुछ नहीं है। तो इसके अंदर कुछ रखेंगे कैसे? तो जैसे कि मान लो हम एक फर्स्ट नाम मतलब फर्स्ट नेम मुझे रखना है यूज़र का, तो मैं लिख दूंगा फर्स्ट नेम, और फिर इसके आगे अगर मुझे वैल्यू जो भी रखना है, जैसे मैंने लास्ट वीडियो में रखा था आकाश, तो आकाश में रख दूंगा। तो इसको बोलते हैं की और इसको बोलते हैं वैल्यू। तो ये दोनों की वैल्यू पेयर्स होते हैं जावास्क्रिप्ट के अंदर, मतलब जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट के अंदर इनको बोलते हैं की और इसको बोलते हैं वैल्यू। अब हम अगर यहाँ पर आके यूज़र लिखेंगे और एंटर दबाएंगे तो हमें ये की वैल्यू पेयर यहाँ पे दिख जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये फर्स्ट नेम और उसकी वैल्यू है आकाश। तो हम अगर इसको एक्सेस करना चाहें तो हमें अगर केवल आकाश चाहिए, इस यूज़र नेम से केवल आकाश चाहिए, तो हम ऐसे एक्सेस करेंगे यूज़र डॉट फर्स्ट नेम। अगर इसे यूज़र डॉट करके ऐसे लिख देंगे तो हमें केवल आकाश मिल जाएगा, जो भी उस की के अगेंस्ट वैल्यू होगी। जैसे अब यहाँ पे फर्स्ट नेम के अगेंस्ट आकाश वैल्यू है तो ये आकाश आ जाएगा, मुझे मिल जाएगा। तो ऐसे हम और भी वैल्यूज़ रख सकते हैं, केवल एक ही नहीं। हम कॉमा लगाएंगे और फिर दूसरी वैल्यू रखेंगे, जैसे हम लिख सकते हैं लास्ट नेम, लिख देंगे सिंह। तो ये हमने दो वैल्यूज यहाँ पे रख दी हैं, और भी इसके अंदर वैल्यूज रख सकते हैं। हम यहाँ पर रख सकते हैं एज, तो एज में रख देता हूँ 26। तो मैंने ये एज रख दिया है। अब ये देखो काफ़ी लंबा होता जा रहा है, तो नॉर्मली जब एक दो वैल्यूज होती हैं तो ऐसे एक लाइन में रख सकते हैं, लेकिन जब हमारे पास ऐसे बड़े ऑब्जेक्ट्स हो जाते हैं, कई सारे की वैल्यू पेयर्स, तो हम इसको न्यू लाइन में रख देते हैं, ऐसे कुछ इस तरह से। तो अभी हम नहीं रखेंगे, अभी हमारे पास उतना ज़्यादा लंबा नहीं है, लंबी चीज़ें नहीं है। तो अभी मैं करके दिखा देता हूँ, कुछ इस तरह से रखते हैं। तो हमें एक पढ़ने में थोड़ा सा क्लियर होता है कि ये एक की वैल्यू पेयर है, ये दूसरा की वैल्यू पेयर है, ये तीसरा की वैल्यू पेयर है, एज की वैल्यू 26 है, लास्ट नेम की वैल्यू सिंह है, फर्स्ट नेम की वैल्यू आकाश है। तो ये हम ऐसे करते हैं। तो ऐसे भी करने की ज़रूरत नहीं है, मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अभी एक दो वैल्यूज़ और भी रखेंगे ना, और फिर फॉर्मेट करेंगे तो ये अपने आप हो जाएगा, अपने आप न्यू लाइन में हमारा फॉर्मेटर कर देगा। तो शिफ्ट अल्ट F अगर अभी दबाता हूँ तो ये न्यू लाइन में नहीं लेके आता है, क्योंकि इसको लगता है इतना भी सिंपल है, इतना न्यू लाइन में लाने की ज़रूरत नहीं है। तो और भी जैसे मान लो मैं यहाँ पर और भी कर देता हूँ, मान लो एजुकेशन में डाल देता हूँ, एजुकेशन में डाल देता हूँ, मैं डाल देता हूँ 12th। तो ये अभी भी नहीं फॉर्मेट कर रहा है। और भी एक की वैल्यू पेयर डाल देते हैं, तो मैं डाल देता हूँ सिटी, सिटी करके यहाँ पे डाल देता हूँ बेंगलोर, ये मैंने डाल दिया। तो अब देखो मैंने शिफ्ट अल्ट F किया और ये फॉर्मेट हो गया मेरा, मतलब एक एक न्यू लाइन में आने लगा। तो जो हमारे पास बड़ा ऑब्जेक्ट हो जाता है उसमें कई सारी की वैल्यू पेयर्स हो जाते हैं, तो हमारा जो फॉर्मेटर है अपने आप उसको ऐसे कर देता है एक एक लाइन में, तो हमें पढ़ने में थोड़ा सा आसानी होती है। तो इतने सारे की वैल्यू पेयर्स मैंने रख दिए हैं। अब ये हमारा यूज़र ऑब्जेक्ट कहीं मेमोरी में क्रिएट हुआ होगा, उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ रखी गई होंगी। तो अगर हम आकाश को अब सर्च करते हैं यहाँ पर कहीं नहीं, हम अपने इस मेमोरी टैब में जाएंगे और सर्च करेंगे इस मेमोरी टैब में, और इसको एक बार स्नैपशॉट लेंगे। तो इसके लिए मैं इसको एकदम से बाहर निकाल लेता हूँ। और ये अगर आपको नहीं पता है, आपने ये लास्ट वाला वीडियो नहीं देखा है, तो मैंने लास्ट वाले वीडियो में काफ़ी अच्छे से बताया था ये मेमोरी टैब क्या होता है, इसमें कैसे हम अपने सारे वेरिएबल्स का एड्रेस चेक कर सकते हैं। जो भी हमारे वेरिएबल्स हम क्रिएट करते हैं उनका एक एड्रेस होता है, उसको हम चेक कर सकते हैं। तो वो वीडियो जाके देख लेना अच्छे से, तभी ये वीडियो समझ में आएगी। वो जस्ट इसके पहले वाली वीडियो है प्लेलिस्ट में, उसका लिंक मैं इस आई बटन में भी दे दूंगा। अगर मैं भूल जाता हूँ तो तुम सीधा इस वीडियो के पहले वाले वीडियो में जाके देख लेना। तो मैं यहाँ पर टेक स्नैपशॉट करता हूँ, ये दोनों ऑप्शंस मेरे टिक रहेंगे। और जैसे मैं स्नैपशॉट लूँगा, हमारे इस जावास्क्रिप्ट के अंदर, अभी इस प्रोग्राम के अंदर जितने भी वेरिएबल्स हैं सारे आ जाएंगे। तो यहाँ पर हमने देखा था कि हमने तो केवल एक ही वेरिएबल्स क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पर तो बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं। हमारा वेरिएबल कैसे मिलेगा, तो उसके लिए हमें ढूंढना पड़ेगा। तो मैं सर्च करता हूँ आकाश, मैंने आकाश सर्च किया है, तो ये हमें ये स्ट्रिंग मिल रही है। अब ये आ रही है स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग का एड्रेस है कुछ, और इस स्ट्रिंग का एड्रेस ये बता रहा है, ये जो स्ट्रिंग है ये यूज़र ऑब्जेक्ट के अंदर है। अब ये यूज़र ऑब्जेक्ट जो है इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है, तो हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर सीधा चले जाते हैं। तो ये मैंने उस कॉन्टेक्स्ट का एड्रेस सीधा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दिया है। इसको ओपन करेंगे तो ये देखो, ये यूज़र यहाँ पे दिखा रहा है,
और ये दिखा रहा है ऑब्जेक्ट, और इसका एड्रेस है 154197। तो ये हो गया इस यूजर ऑब्जेक्ट का एड्रेस। अब मैं क्या काम करता हूं, मैं एग्जैक्टली सेम दूसरा एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं, एग्जैक्ट सेम, बस मैं इसका नाम दे देता हूं यूजर2। मैंने उस पूरी चीज को डुप्लीकेट कर दिया। तो अब देखना क्या होता है। तो अब आप गेस करके बताओ, देखने से पहले ही गेस करके बताओ कि यूजर2 का एड्रेस और जो यूजर है इसका एड्रेस सेम होगा कि डिफरेंट होगा। आप गेस करो, गेस करके बताओ। कोई जरूरी नहीं है सही हो, गलत भी हो सकता है। तो चलो देखते हैं इसका एड्रेस सेम होगा कि डिफरेंट होगा। तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ और ये मैं एक बार इसको क्लियर कर देता हूँ और फिर से मैं स्नैपशॉट लेता हूँ और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा आकाश। तो ये मुझे आकाश मिल गया। अब ये बता रहा है ये यूजर2 के अंदर भी है, ये फर्स्ट नेम वाली की है जो कि ऑब्जेक्ट यूजर2 के अंदर भी है, और ये फर्स्ट नेम वाली की जो कि यूजर के अंदर है। ये दोनों चीजें बता रही हैं और ये दोनों वेरिएबल्स, ये कॉन्टेक्स्ट इसमें है 180549 इस वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो मैं ये पूरा कॉन्टेक्स्ट का एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ और इधर सर्च करता हूँ तो मैं इस कॉन्टेक्स्ट में आ जाऊँगा। और यहाँ पर हमने 2 वेरिएबल्स डिक्लेयर किए हैं, ये दोनों वेरिएबल्स यहाँ पे आ रहे हैं। तो इन दोनों का एड्रेस देखो, दोनों का एड्रेस डिफरेंट है, उनके अंदर एग्जैक्ट सेम वैल्यूज हैं, एग्जैक्ट सेम है, मतलब कोई डिफरेंस नहीं है। देखो मैंने पूरा कॉपी कर दिया, बस मैंने 2 डिफरेंट अलग अलग वेरिएबल्स क्रिएट किए हैं, उसमें सेम वैल्यूज हैं। तो इसका एड्रेस डिफरेंट है। तो अगर हम कंपेयर करने जाएंगे इस कंसोल में अपने, हम लिखेंगे यूजर ट्रिपल इक्वल टू यूजर2, तो ये आएगा फॉल्स। तो इसीलिए इसका नाम होता है रेफरेंस टाइप या नॉन प्रिमिटिव टाइप। तो रेफरेंस टाइप इसीलिए नाम होता है क्योंकि यहाँ पर जब हम कंपेयर करते हैं तो उनकी वैल्यूज को नहीं कंपेयर करते हैं कि उसका की है क्या वैल्यू है, अगर सेम की वैल्यू है तो इक्वल मान लेते हैं उसको, ऐसा नहीं कंपेयर करते हैं। यहाँ पर बस इसका सीधा एड्रेस को कंपेयर कर लिया जाता है। अब ऐसा क्यों नहीं कंपेयर करते हैं एकदम से जाके एक एक वैल्यू को, क्योंकि अगर ऐसा करने जाएगा हमारा जावास्क्रिप्ट तो इसके अंदर केवल इतनी ही वैल्यूज नहीं हो सकती हैं। अभी तो हमने 5 6 1 2 3 4 और एक 5, हमने केवल 5 वैल्यूज रखी हैं। तो जो एक्चुअल जो कंपनीज में बड़े बड़े जो प्रोग्राम्स होते हैं तो वहाँ पर ये हजारों हो सकते हैं। तो हमारा जो एक ऑब्जेक्ट होता है ना, वो हजारों लाइंस का कोड हो सकता है। मतलब अभी हमने एक ऑब्जेक्ट कितने लाइंस का यूज करके क्रिएट किया है, 7 लाइंस, 1 से लेके 7 लाइंस का। तो जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं ना उसमें बहुत बड़े बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं। तो अभी हम भी यहाँ पे थोड़ा सा बड़ा ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे जो कि 10-15 लाइन का हो जाएगा, लेकिन जो एक्चुअल कंपनीज में ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही बड़े होते हैं। तो इसीलिए हर एक वैल्यू को अगर हमारी जावास्क्रिप्ट कंपेयर करेगी तो वो बूढ़ी हो जाएगी करते 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 मतलब एक एक वैल्यू कितना कंपेयर करेगी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो इसीलिए जब ऑब्जेक्ट्स को कंपेयर करना होता है तो उनके एड्रेस को बस कंपेयर कर लिया जाता है। अगर एड्रेस इक्वल है तो हमारी पूरी वैल्यू इक्वल है, नहीं तो मतलब वो फॉल्स है। तो ऐसे ट्रू या फॉल्स ऐसे रिजल्ट आ जाएगा। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ अभी, एक दूसरा वेरिएबल कोई भी मैं माई नेम करके क्रिएट कर लेता हूँ। अभी मैं ये क्यों कर रहा हूँ अभी आपको बता दूंगा। मैं अनुराग कर देता हूँ माई नेम, और मैं इन दोनों को एम्प्टी कर देता हूँ। अभी के लिए मैंने कर दिया एम्प्टी ऑब्जेक्ट। ये यूज़र2 है और यूज़र1 इसको कर देते हैं क्योंकि थोड़ा सा पढ़ने में सही रहेगा, यूज़र1 और यूज़र2। और मैं एक और वेरिएबल क्रिएट कर लेता हूँ जिसमें मैं एम्प्टी स्ट्रिंग, अभी यहाँ पर एम्प्टी ऑब्जेक्ट है, मैं यहाँ पर एक एम्प्टी स्ट्रिंग क्रिएट करता हूँ। मैं क्या कर दूँ, यूज़र नेम 1 इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग और यूज़र नेम 2 इज इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये मैंने अपना ये माई नेम इसीलिए रखा है ताकि मुझे वहाँ पे सर्च करने में आसानी हो। अभी एम्प्टी स्ट्रिंग और एम्प्टी ऑब्जेक्ट ये बहुत सारे हो सकते हैं तो मुझे सर्च करने में जल्दी मिलेगा नहीं, इसीलिए मैंने ये एक वेरिएबल क्रिएट कर लिया ताकि हमें अपना कॉन्टेक्स्ट मिल जाए। वहाँ पर बहुत सारे कॉन्टेक्स्ट होते हैं तो यहाँ पर हमें अपना कॉन्टेक्स्ट मिल जाएगा इस अपने नाम की वजह से। अब इस नाम में कुछ भी रख सकते हो, तुम अपना नाम रख दोगे वो भी मिल जाएगा आराम से। मैं इसको क्लियर करता हूँ और एक बार फिर से मैं यहाँ पे स्नैपशॉट लेता हूँ, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ अनुराग, तो ये मुझे मिल जाएगा। और ये मुझे दिखा रहा है रिटेनर्स यहाँ पे, और रिटेनर्स यानी कि ये बता रहा है ये जो अनुराग स्ट्रिंग है
जो कि कहीं मेमोरी में स्टोर है, उसका एड्रेस ये है, इस वैल्यू को ये वाला वेरिएबल होल्ड कर रहा है, मतलब इस वाले वेरिएबल के अंदर माई नेम के अंदर हमारा वेरिएबल है, और ये माई नेम वेरिएबल इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो हमें यहाँ से कॉन्टेक्स्ट मिल गया, हमें अपने सारे वेरिएबल्स भी मिल जाएंगे यहाँ पर इकट्ठा। तो ये देखो यूजर 1 है, और इसका एड्रेस देखना तुम, ये है ये 218573 और इसका देखो 218575। तो ये इन दोनों का एड्रेस अलग है, हालांकि इन दोनों के अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट है। इसको ओपन करोगे तो कुछ नहीं दिखेगा यहाँ पे, लेकिन यहाँ पर देखो हमने दोनों के अंदर एम्प्टी ऑब्जेक्ट रखा है, लेकिन इन दोनों का एड्रेस अलग अलग क्रिएट हुआ है। लेकिन स्ट्रिंग के केस में देखना, यहाँ पर ये देखो एम्प्टी स्ट्रिंग है, दोनों का एड्रेस 77 है। अब तुम केवल अपने ही प्रोग्राम में नहीं, तुम दुनिया की किसी वेबसाइट पे चले जाओगे, एम्प्टी जो भी स्ट्रिंग है उसका एड्रेस 77 ही रहेगा। तो ये स्ट्रिंग्स क्योंकि एक प्रिमिटिव टाइप है और इसको हमने एक ही तरह से क्रिएट किया है, मतलब हमने बस केवल एम्प्टी स्ट्रिंग ऐसे देके क्रिएट कर लिया है, तो इसका एड्रेस सेम है दोनों के लिए। लेकिन ये ऑब्जेक्ट जो है इसका एड्रेस अलग होता है। तो जब भी हम ये वाला नोटेशन यूज करते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, मतलब हमारी मेमोरी में एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उन दोनों का एड्रेस अलग अलग होगा। तो चलो चल के देखते हैं अपने ब्लैक बोर्ड के अंदर और वहां पर समझते हैं कि ये कैसे काम कर रहा है अभी। तो देखो हमने लास्ट वीडियो में कुछ ऐसा क्रिएट किया था कि जैसे ये स्ट्रिंग्स क्रिएट कर रहे थे, तो ये स्ट्रिंग क्रिएट हो रही थी, फिर उसका एड्रेस उसके वेरिएबल में जाके असाइन हो रहा था। तो जब ऑब्जेक्ट्स हम क्रिएट करते हैं तो हर बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। तो मैं यहाँ पर एक नया बॉक्स ही क्रिएट कर लेता हूँ एकदम नए सिरे से, और यहाँ पर हम ड्रॉ करेंगे एक ऑब्जेक्ट का क्रिएशन। तो ये ऑब्जेक्ट एक क्रिएट होगा, ये ऑब्जेक्ट हो गया, इसका मैं बैकग्राउंड दे देता हूँ कुछ, ये ऐसा, ये तो स्ट्रोक है, इसको हटा दो, ये बैकग्राउंड, ये तो ये हमारा ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ। अब ये ऑब्जेक्ट का इस ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी है अभी तो एम्प्टी है, मतलब कुछ ऐसा ही है, इसके अंदर का जो कंटेंट है कुछ ऐसा है, लेकिन इसका एड्रेस हुआ, इसका कोई एड्रेस क्रिएट हुआ होगा। तो जैसे कि इस केस में हमारा जो एड्रेस है ये है, तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये क्या हो गया, मैंने कॉपी किया है, कहीं अलग क्लिक हो गया है, तो एक बार मैं फिर से वहाँ पे चला जाता हूँ। ये कॉन्टेक्स्ट है, एक सेकेंड, मुझे दिखा क्यों नहीं रहा है, एक मिनट में इसको स्नैपशॉट लेके फिर से रिलोड कर लेता हूँ, मेरा वो गायब हो गया कहीं। यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ अपना नाम, फिर मुझे कॉन्टेक्स्ट मिल गया है, कॉन्टेक्स्ट में फाइंड करूँगा, ये कॉन्टेक्स्ट मुझे यहाँ पे मिल गया। तो यहाँ पर ये है, तो मैं इस एड्रेस को कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर आके दे देता हूँ। तो हमारा जो अभी एक मेमोरी में हमारा एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ है वो कुछ ऐसा है, इस तरह से दिख रहा है, और उसका एड्रेस ऐसा है, और फिर हमारा एक वेरिएबल क्रिएट होगा एक दूसरी जगह पर। तो वेरिएबल हम क्रिएट करते हैं इधर, कुछ इस प्रकार से एक वेरिएबल क्रिएट करते हैं, इसका बैकग्राउंड कर दूंगा मैं ट्रांसपेरेंट। यहाँ पर एक मैं वेरिएबल क्रिएट करूंगा, एक सेकेंड, और इसका बैकग्राउंड कर देंगे ब्लू वाला, ये। तो ये हमारा वेरिएबल हो जाएगा, और इधर उसका वेरिएबल का लेबल लग जाएगा user1, और इसके अंदर उसके एड्रेस को रख दिया जाएगा, इस वेरिएबल के अंदर हमें वो वाला एड्रेस मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा काम। और फिर जब हम दूसरा यूज़र क्रिएट करेंगे user2, तो उसके लिए भी एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा। ये देखो user1 क्रिएट किया तो user1 क्रिएट हुआ, उसका मेमोरी में कोई एड्रेस बना। लेकिन जब हम user2 क्रिएट करेंगे तो एक दूसरा एक यूज़र क्रिएट होगा, और उसका एड्रेस है यहाँ पर बस 75 है, मतलब इसका 73 था, इसका 75 है, तो मैं इसको 75 कर देता हूँ। तो इसका दूसरा एड्रेस हो जाएगा, और इस पूरे चीज़ को मैं डुप्लिकेट कर लूँगा। यहाँ पर ये यूज़र नहीं डुप्लिकेट हुआ,
तो इस तरह से हमारा user2 वेरिएबल बन जाएगा और उसके अंदर एड्रेस दे दिया जाएगा हमारे इस वाले वेरिएबल का, इस वाले ऑब्जेक्ट का। कहाँ गया ये 5 मैंने कर दिया, तो इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा और उसका कनेक्शन उससे हो जाएगा। तो मैं एक एरो क्रिएट कर देता हूँ यहाँ पे, इसका कनेक्शन इससे और इसका कनेक्शन इससे, ये तो पूरा यही आ गया है, इसका कनेक्शन इससे हो जाएगा कुछ इस तरह से। तो ये देखो इस तरह से कनेक्ट हो गया ये। लेकिन जब हम स्ट्रिंग्स क्रिएट करेंगे, जैसे हम यहाँ पे स्ट्रिंग्स क्रिएट कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी चलो हम कर लेते हैं, इसी पूरे चीज़ को डुप्लीकेट कर लेते हैं और यहाँ पर मैं डाल देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग। तो ये एक स्ट्रिंग क्रिएट हो गई हमारी मेमोरी में और उस स्ट्रिंग का कोई एड्रेस हो गया। तो उस स्ट्रिंग का एड्रेस क्या है, @73 है, ऐसा कुछ है। तो उस स्ट्रिंग का एड्रेस है ये @77। इसका मैं एड्रेस कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पर और डाल देता हूँ यहाँ पे, @77 है स्ट्रिंग का एड्रेस। तो ये एम्प्टी स्ट्रिंग हमारी क्रिएट हो गई मेमोरी के अंदर। ये हमारी है मेमोरी एक्चुअल और ये है जहाँ पे वेरिएबल्स का नाम और लेबल होता है। तो ये हमारी एक्चुअल मेमोरी है जहाँ पे वैल्यूज आके स्टोर होती हैं। तो उसका एड्रेस हो गया। अब एक हमारा वेरिएबल क्रिएट होगा, वेरिएबल क्रिएट होगा यूज़र नेम 1 के नाम से। तो मैं इस user2 को कॉपी कर लेता हूँ पूरे को और मैं यहाँ पर डाल देता हूँ इसका एड्रेस। तो @77 इसका एड्रेस हो जाएगा और वेरिएबल का नाम हो जाएगा यूज़र नेम 1। यूज़र नेम 1 हो गया ये। तो अब जब हम यूज़र नेम 2 कॉपी करेंगे तो क्या होगा, अब ये देखो मैं यहाँ पे भी एरो लगा देता हूँ कि ये जो हमारा मेमोरी के अंदर वैल्यू है, एक सेकेंड, तो ये है इससे कनेक्टेड कुछ इस तरह से। और जब हम एक user2 नाम से वेरिएबल क्रिएट करेंगे तो देखो क्या होगा, यूजर नेम 2 जब कर देंगे यहाँ पे तो भी इसी पर्टिकुलर मेमोरी को पॉइंट किया जाएगा। अभी ये देखो, तो ये सेम चीज इससे भी कनेक्टेड है। तो एक ही मेमोरी के अंदर हमारे एक ही जगह पे है, लेकिन ये कनेक्टेड है दोनों से, यहाँ से भी कनेक्टेड है और यहाँ से भी कनेक्टेड है, यूजर नेम 2 से भी कनेक्टेड है, यूजर नेम 1 से भी कनेक्टेड है। तो यहाँ पर कुछ इस तरह से काम हो रहा है। जब हम एड्रेसेस को देख पाते हैं तो हमें पता चलता है कि मेमोरी में कहाँ पर एक जगह पे ये रखा है कि दो जगह पे रखा है। तो यहाँ पर इस पर्टिकुलर केस में जब हम ये हमारा जो स्ट्रिंग है ये नॉन प्रिमिटिव टाइप है। अब ये लग रहा है कि डबल कोट एक ही बार लिखा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसा कर देता हूँ एम्प्टी स्ट्रिंग। बहुत ज़्यादा क्लियरली समझ नहीं आ रहा है, लेकिन समझ लो कि ये एम्प्टी स्ट्रिंग ही है, ऐसे ही है। तो हमने लास्ट वीडियो में देखा था कि कई बार ऐसा हो सकता है कि सेम स्ट्रिंग के अलग अलग एड्रेसेस हो सकते हैं। स्ट्रिंग सेम रहेगी, हमने लास्ट वीडियो में एग्जांपल भी करके देखा था। स्ट्रिंग सेम रहेगी लेकिन उसका एड्रेस अलग हो जाएगा, लेकिन जब हम उसको कंपेयर करने जाएंगे तो उसकी एक्चुअल वैल्यूज को कंपेयर किया जाएगा। लेकिन इस केस में ऐसा नहीं होता है, उसकी वैल्यूज देखो अभी इस केस में एग्जैक्ट सेम है, दोनों में एम्प्टी ऑब्जेक्ट है ना, देखो वैल्यूज एकदम सेम है, कोई भी डिफरेंस नहीं है। लेकिन जब हम इसको कंपेयर करने जाएंगे तो आप कंपेयर करके देखो क्या होता है। यहाँ पर अपने कंसोल के अंदर आ जाओ इधर और ये कंपेयर करो, यूजर 1 इक्वल टू ट्रिपल इक्वल टू यूजर 2, देखो फॉल्स आ रहा है। तो केवल ट्रिपल इक्वल ही नहीं, डबल इक्वल जो कि इतना थोड़ा सा हल्का होता है वो भी फॉल्स ही बताएगा। तो ये यहाँ पर हम वैल्यूज को नहीं कंपेयर करते हैं। जब रेफरेंस टाइप या नॉन प्रिमिटिव टाइप्स की बात आती है तो वैल्यूज को नहीं कंपेयर किया जाता है, केवल उनके एड्रेसेस को कंपेयर किया जाता है। और अगर तुम इस तरह से तुम दो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर रहे हो तो उन दोनों का तुरंत ही नया एड्रेस क्रिएट होगा। मेमोरी में दोनों अलग अलग लोकेशंस पे क्रिएट होंगे और उन दोनों का एड्रेस भी अलग होगा। तो अभी मैं यहाँ पे एक स्पेस डाल देता हूँ थोड़ा सा और इसमें चलो फिर से कुछ वैल्यूज लिखते हैं। फिर से मैं लिखता हूँ यहाँ पर फर्स्ट नेम मैं डाल देता हूँ आकाश, और इसके अंदर मैं फर्स्ट नेम कुछ और डाल देता हूँ, आदर्श। तो ये मैंने दो अलग अलग नाम डाल दिए। तो अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर इसीलिए इसी पर्टिकुलर रीजन से ये अलग अलग मेमोरीज क्रिएट होती हैं, क्योंकि अब हमने ये इतना चीज डाल दिया तो जो हमारा दूसरा ऑब्जेक्ट है यहाँ पर पूरा इतना चीज आ जाएगा।
देखो इस तरह से कुछ हो जाएगा। अब इसके लिए मैं कैसे इसको रखूं, थोड़ा सा इसको छोटा करें, छोटा ही कर देता हूं मैं। तो इसको मैंने छोटा कर दिया, तो ये फर्स्ट नेम आदर्श यहाँ पे आ गया है, और ये फर्स्ट नेम आकाश इधर आ जाएगा। तो इसी को मैं पूरा कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर रख के इसको मैं डिलीट कर देता हूँ और इसको चेंज करके कर देता हूँ आकाश। तो AKASH, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट नेम आकाश यहाँ पे और आदर्श यहाँ पे। तो हमारा ये जो यूज़र वेरिएबल है, ये यूज़र वन वेरिएबल है, ये इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस कुछ ये है, और ये वाला वेरिएबल दूसरे वेरिएबल को पॉइंट कर रहा है जिसका एड्रेस कोई दूसरा है। तो इस तरह से कुछ काम होता है। तो इसीलिए सेम एड्रेस पे नहीं रखा था, क्योंकि उनके अंदर कोई भी अलग अलग वैल्यूज आ सकती हैं। तो चलो अभी थोड़ा सा ऑब्जेक्ट्स के बारे में और समझते हैं, और भी इसमें वैल्यूज कैसे रख सकते हैं और कैसे वैल्यूज को एक्सेस कर सकते हैं। तो ये हमारा यूज़र वन ऑब्जेक्ट है, ये यूज़र टू ऑब्जेक्ट है। तो मैंने अभी इतना क्रिएट कर दिया। चलो यूज़र टू के अंदर एक और चीज़ डाल देते हैं, लास्ट नेम भी डाल देते हैं। लास्ट नेम मैंने डाल दिया। अब यहाँ पर मैं डाल देता हूँ सिंह, ये इतना चीज़ मैंने डाल दिया। अब लास्ट वाली जो वैल्यू है उसके आगे कॉमा लगाना या न लगाना ये आपकी चॉइस है, मतलब उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर लास्ट वाले में कॉमा छोड़ दोगे तब भी वो काम करेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर फर्स्ट मैंने मान लो लास्ट वाले में लगा दिया और उसके पहले किसी भी, मतलब लास्ट से पहले अगर किसी में भी कॉमा मिस कर दोगे तो एरर आ जाएगी। ये देखो एरर दे रहा है अनएक्सपेक्टेड। तो ये दिखा रहा है, मतलब ये बोल रहा है एक्सपेक्टेड कॉमा, तो कॉमा यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमें। तो मैंने इस यूज़र टू ऑब्जेक्ट के अंदर मैंने दो वैल्यूज डाल दी हैं, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। तो अगर हम इसको चाहें तो यहाँ पे कंसोल लॉग भी कर सकते हैं। जैसे हम नॉर्मली किसी वैल्यू को कंसोल लॉग करते हैं, तो इसको मैं कंसोल लॉग कर देता हूँ। जिससे मेरा प्रोग्राम रन होगा, मेरा ये पूरा कंसोल डॉट लॉग हो जाएगा, मतलब यहाँ पे कंसोल में प्रिंट हो जाएगा। इसको मैं थोड़ा सा जूम इन कर लेता हूँ यहाँ पे। तो ये देखो ये पूरा प्रिंट हो गया और इसके अंदर ये दोनों वैल्यूज दिख रही हैं। ये प्रोटोटाइप को इग्नोर करना, इसको हम प्रोटोटाइप वाली वीडियो में समझेंगे। ये काफ़ी एडवांस टॉपिक है, एकदम जावास्क्रिप्ट के एंड में समझेंगे हम इसको। तो हाँ, तो ये हो गया। अब इसके अंदर से वैल्यूज को कैसे एक्सेस करना है, अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा था। हमने एक तरीका देखा था कि जैसे हमें मान लो लास्ट नेम चाहिए, तो हम ये कर देंगे यूज़र टू डॉट लास्ट नेम। तो ये हमने कर दिया यूज़र टू डॉट लास्ट नेम। तो केवल हमें ये सिंग मिल जाएगा, पूरा ऑब्जेक्ट नहीं मिलेगा यहाँ पर। ये इतना जो चीज़ है ये पूरा मुझे केवल सिंग ला के देगा। यूज़र टू के अंदर जो भी वैल्यू है, वो यूज़र टू के अंदर जो लास्ट नेम की वैल्यू वो दे रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर अगर सीधा टाइप करोगे तो भी हमें ऐसे ही स्ट्रिंग मिल जाएगी पूरी। तो इस तरह से हम एक वैल्यू को एक्सेस कर सकते हैं। अब वैल्यूज़ को एक्सेस करने का ये एक तरीका है, और एक दूसरा तरीका भी होता है। दूसरा तरीका क्या होता है मैं बताता हूँ। इसको बोलते हैं डॉट नोटेशन, ये है डॉट नोटेशन। दूसरा होता है ब्रैकेट नोटेशन। तो ब्रैकेट नोटेशन कैसे काम करता है, यहाँ पर हम लगाएंगे ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, और फिर इस पर्टिकुलर चीज़ को एक स्ट्रिंग में रख देंगे। ये मैंने रख दी है एक स्ट्रिंग में। तुम चाहे सिंगल कोट यूज़ कर लो, चाहे डबल कोट यूज़ कर लो। तो ये देखो दोनों हमें आउटपुट मिल रहा है, दोनों से हमें सेम आउटपुट मिल रहा है। तो ये मैंने इसको कॉपी कर लिया और यहाँ पर भी हम पेस्ट कर सकते हैं। तो ये आ गया लास्ट नेम। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, देखो ये जो हम लास्ट नेम बता रहे हैं ये स्ट्रिंग में डाल रहे हैं। तो जो ऑब्जेक्ट की कीज़ होती हैं, जो भी ऑब्जेक्ट की कीज़ होती हैं, वो इंटरनली बिहाइंड द सीन्स वो स्ट्रिंग्स ही होती हैं। तो अगर तुम चाहो तो इसको ऐसे स्ट्रिंग दे दो, या सिंगल कोट या डबल कोट यूज़ करके स्ट्रिंग दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी। देखो ऐसे मैंने कर दिया है, तो ये कोई भी दिक्कत नहीं, एकदम बढ़िया से मेरा प्रोग्राम काम करेगा। और मैं इसको कॉपी करके अगर यूज़र टू यहाँ पे टाइप करता हूँ, तो देखो यहाँ से ऑटोमेटिक स्ट्रिंग हटा दिया उसने, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम से स्ट्रिंग को हटा दिया है। तो ये देखो, तो यहाँ पर स्ट्रिंग्स ऑप्शनल हैं, अगर चाहो तो लगा सकते हो, नहीं चाहो तो नहीं लगा सकते हो। लेकिन किसी किसी केसेस में लगाना ज़रूरी हो जाता है। जैसे कि मान लो तुम लास्ट नेम तुम ऐसा लिखना चाहते हो, लास्ट डैश नेम, तब तुम इस तरह से नहीं कर सकते। लास्ट डैश नेम इस तरह से नहीं लिख सकते हो, या इस तरह से नहीं लिख सकते हो, मतलब डैश। तो यहाँ पर तुम्हें स्ट्रिंग लगानी पड़ेगी। तो यहाँ पर अगर स्ट्रिंग लगा देते हो तो कोई एरर नहीं आएगी। और यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये यहाँ से उसने सिंगल कोट को तो हटा दिया है, सिंगल कोट को वैसे तो हटा दिया है, लेकिन ये स्ट्रिंग है, बिहाइंड द सीन स्ट्रिंग है। अब इसको अगर तुम एक्सेस करने जाओगे डॉट नोटेशन का यूज़ करके, तो यहाँ पर अगर डैश लगा के ऐसे करोगे
तो देखो ये एरर आ रही है, ये नेम इज़ नॉट डिफाइंड। तो इसको हम ऐसे डॉट नोटेशन से नहीं एक्सेस कर सकते हैं। इस पर्टिकुलर चीज़ को एक्सेस करने के लिए हमें ब्रैकेट नोटेशन का ही यूज़ करना पड़ेगा। तो इसको मैं फर्स्ट नेम कर देता हूँ, और ये यहाँ पर अगर मैं डैश लगा दूंगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि हम ये बता रहे हैं ये पूरा जो हमारा एक स्ट्रिंग है। यहाँ पर जो हम करते थे तो उसको अलग वेरिएबल की तरह, नेम को एक अलग वेरिएबल की तरह ट्रीट करता था वो। तो ये देखो एकदम सही से काम कर रहा है। तो ये जो होता है ये चीज़, ये काफ़ी पावरफुल चीज़ होती है। ये एक मतलब काफ़ी पावरफुल होता है। यहाँ पे ऐसे भी चीज़ें कर सकते हैं जो कि इसके साथ नहीं कर सकते हैं, जो डॉट नोटेशन के साथ नहीं कर सकते हैं, वो हम ब्रैकेट नोटेशन के साथ कर सकते हैं। तो यहाँ पर केवल स्ट्रिंग्स ही नहीं, यहाँ पर तुम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स भी डाल सकते हो। तो जैसे कि मैं यहाँ पर एक स्ट्रिंग, यहाँ पर एक की डाल देता हूँ अनुराग, मान लो ऐसे ही अनुराग। अब यहाँ पे क्या डाल देता हूँ, अनुराग की वैल्यू क्या डाल दूँ, एक मान लो मैं डेवलपर डाल देता हूँ। अनुराग की वैल्यू मैंने डाल दी है डेवलपर। तो इसको मैं चाहूँ तो, अब ये नॉर्मल स्ट्रिंग है, इसमें डैश वैश नहीं लगा, तो इसको मैं चाहूँ तो बिना उसके भी लिख सकता हूँ, बिना स्ट्रिंग के। अब इसको अगर मैं एक्सेस करना चाहूँ तो मैं सीधा ऐसे कर सकता हूँ, यूजर टू डॉट अनुराग अगर कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगी इसकी वैल्यू एकदम सही से। देखो ये डेवलपर मिल रही है और काम भी कर रहा है। लेकिन अगर मुझे इस वेरिएबल का यूज़ करना है, इस वेरिएबल का यूज़ चाहें तो हम कर सकते हैं इस तरह से। अगर मैं यहाँ पर इधर डाल देता हूँ तो देखना, तो ये नॉट अनडिफाइंड ही आएगा यहाँ पे। तो यहाँ पर ये अनडिफाइंड आ रहा है, तो वो सारी वैल्यूज जो कि इसके अंदर डायरेक्टली नहीं है वो सारी अनडिफाइंड होती हैं, मतलब उनको ये ऑब्जेक्ट हमें अनडिफाइंड करके देता है। तो यहाँ पर अगर कोई भी तुम वैल्यू डाल दोगे, जैसे एज डाल देते हो, तो इसका रिजल्ट आएगा अनडिफाइंड। लाइन नंबर 19 ये देख लो यहाँ पे, तो लाइन नंबर 19 से आ रहा है अनडिफाइंड। तो जो भी वैल्यूज उसके अंदर डायरेक्टली एग्जिस्ट नहीं करती वो सारी अनडिफाइंड आ जाती हैं। तो यहाँ पर माई नेम भी यहाँ पे है नहीं, यहाँ पर है अनुराग, तो इसको चाहिए अनुराग। तो अगर तुम्हें वेरिएबल का यूज करके एक्सेस करना है तो तुम्हें स्क्वायर नोटेशन का यूज करना पड़ेगा, ये ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट वाले नोटेशन का यूज करना पड़ेगा। तो अब यहाँ पर हमें एक्चुअल इसकी वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, इस ब्रैकेट के अंदर ये माई नेम जो भी वेरिएबल है, ये तो ये जावास्क्रिप्ट वेरिएबल यहाँ पे एवेल्युएट हो रहा है। यहाँ पर इसकी वैल्यू है अनुराग, तो वो आके रिप्लेस हो जा रही है। तो ये रिप्लेस होके कुछ इस तरह से हो जाती है, यहाँ पर ऐसे देखो, अभी ये है ऐसा, लेकिन रिप्लेस होके कुछ इस तरह से हो जाती है, फिर मुझे ये डेवलपर मिल जाता है ये। तो इस तरह से हम यहाँ पर केवल स्ट्रिंग ही नहीं, यहाँ पर जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल से लिख सकते हैं और जावास्क्रिप्ट के एक्सप्रेशंस भी लिख सकते हैं। अब एक्सप्रेशन कैसे लिखेंगे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ। देखो मैं यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट मैंने लिखा। अब ये फर्स्ट नाम से कुछ भी डिफाइंड नहीं है तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर अगर मैं कर देता हूँ प्लस और फिर ये नेम कर देता हूँ, तो ये दोनों चीज़ ऐड होके बन जाएगा फर्स्ट नेम, और मुझे फिर मिल जाएगा फर्स्ट नेम जो कि है आदर्श। तो ये देखो आदर्श मिल गया ये। तो ये काफ़ी पावरफुल चीज़ है। ये जो भी ब्रैकेट नोटेशन है या स्क्वायर ब्रैकेट नोटेशन है, इसके अंदर हम जावास्क्रिप्ट के वेरिएबल्स लिख सकते हैं, हम एक्सप्रेशंस लिख सकते हैं जो कि इवैल्यूएट होंगे। जो हम आगे चल के फंक्शंस पढ़ेंगे तो हम देखेंगे यहाँ पे फंक्शंस को भी सीधा कॉल कर सकते हैं। तो ये काफ़ी पावरफुल चीज़ है। लेकिन तुम देखोगे कि 90% ऑफ द केसेस में ऐसे ही यूज़ करते हैं, ऐसे ही सीधा एक्सेस कर देते हैं डॉट, क्योंकि उतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता है। हमारा जो भी की होता है उसको हम सिंपल रखते हैं नॉर्मली। तो अब तो हमने इसको एक्सेस करना सीख लिया है, अब हम इसको कैसे अपडेट करेंगे। तो एक बार मैं इसको सिंपल कर देता हूँ, यहाँ से फालतू चीज़ें हटा देता हूँ, कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं इसको। मैंने बस ये समझाने के लिए कर दिया था इस तरह से। नॉर्मली हमारा ऐसे ही रहेगा लास्ट नेम, और इसको मैं कमेंट आउट कर देता हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए रहे। तो मैंने ये ऐसा कर दिया है। या मैं उसको भी जो पूरा था ना, इसको भी मैं इस पूरे को मैं ऐसा ही रहने देता हूँ। मैं इस पूरे को डुप्लिकेट करके फिर कमेंट आउट करता हूँ। मैंने यहाँ पे डुप्लिकेट कर लिया और इसको मैंने कमेंट आउट कर दिया। अब फिर इसको मैं सिंप्लीफाई करता हूँ ताकि आपके रेफरेंस के लिए रहे वहाँ पे। और मैं यहाँ से इन सब कंसोल लॉग्स को हटा देता हूँ। तो ये मैंने अभी के लिए यहाँ पर 2 वैल्यूज डाल दी हैं। अब मुझे मान लो बाद में इसमें कुछ वैल्यू ऐड करने की ज़रूरत है, तो कैसे ऐड करेंगे यहाँ पे। तो इसको ऐड करने के लिए जैसे हम एक्सेस करते हैं उसी तरह से ऐड भी करते हैं। तो यूज़र टू डॉट ऐसे करेंगे। अभी अगर हम एक्सेस करने की कोशिश करें
देखो हम अपने कंसोल में आके करते हैं, हमारा कंसोल यहाँ पे है, तो user2 डॉट अगर हम करते हैं एज, मान लो मुझे एज चाहिए तो एज अनडिफाइंड अभी दिखा रहा है, लेकिन अगर हम चाहें तो इसके अंदर एज को डिफाइन कर सकते हैं, इसके अंदर एज की वैल्यू को बता सकते हैं कि क्या होगी। तो एज मैं मान लो कर देता हूँ 26 हो गई, तो 26 कर देते हैं यहाँ पे। इसको ऐसा करके जब मैं एंटर करूंगा तो ये हमें रिजल्ट मिल जाएगा, मतलब ये दिखा रहा है 26 और ये अपडेट हो गया। अब अगर हम ये चल के अगर देखेंगे यूजर एज तो ये 26 हो गया और user2 डॉट एज 26 हो गया। और ये अगर हम अपने user2 वाले वेरिएबल को देखेंगे तो इसके अंदर ये 26 आ गया है, एक नया चीज़। तो कुछ इस तरह से काम हो गया है, लेकिन हमारा कोड थोड़ी चेंज होगा, हमारा कोड तो ऐसे ही है। हम यहाँ पर जब चेंज कर रहे हैं तो जावास्क्रिप्ट की मेमोरी के अंदर जो भी वेरिएबल है वो चीज़ अपडेट हो रहा है, हमारा कोड नहीं अपडेट हो रहा है, हमारे कोड के अंदर नहीं आया है। तो हम यहाँ पर अगर चाहें तो ये सेम लाइन लिख सकते हैं, इस सेम लाइन को, और इस तरह से अपडेट कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा, जैसे हमारा पूरा कोड रन होगा, इस user2 नाम से वेरिएबल क्रिएट होगा और उस ऑब्जेक्ट के अंदर ये दोनों वैल्यूज़ को रखा जाएगा। फिर उसके बाद उसके अंदर एक और वैल्यू को ऐड कर दिया जाएगा, एज नाम की वैल्यू को। तो अब हम यहाँ पर अगर आके user2 चेक करेंगे तो इसके अंदर हमें 3 वैल्यूज़ मिलेंगी। और हम अपने पेज को रिलोड भी अगर करते हैं, अगर Ctrl+R करते हैं, तो हमने अपने कोड के अंदर लिख दिया, तो अब यहाँ से गायब नहीं होगा। जो पहले केस था जब हमने ऐसे जब हमने यहाँ पे कोड के अंदर सीधा नहीं किया था, हमने यहाँ पे किया था। तो अभी ये user2 के अंदर केवल 2 वेरिएबल्स हैं। अब हम इसके अंदर अगर एज डाल देते हैं तो ये 3 हो जाएंगे, मतलब 3 की वैल्यू पेयर्स हैं। अब इसको अगर मैं रिलोड कर देता हूँ तो फिर से गायब हो जाएगा। ये देखो, ये गायब हो चुका है यहाँ पर, ये क्योंकि हमने रिलोड कर दिया और हमारे इस कोड के अंदर नहीं लिखा। तो इस कोड के अंदर लिख देंगे तो परमानेंट हो जाएगा वो। और ये हमारे इस कोड के अंदर जैसे हमारा जावास्क्रिप्ट कोड रन होगा, ये भी लाइन रन होगी और इसके अंदर ये नया वेरिएबल ऐड हो जाएगा। तो इस तरह से वेरिएबल्स को ऐड कर सकते हैं और दूसरी तरह से भी ऐड कर सकते हैं। मान लो तुम्हें ऐसे वेरिएबल्स ऐड करने हैं जिसको तुम डॉट नोटेशन का यूज करके नहीं ऐड कर सकते हो। मान लो तुम्हें ऐड करना है इज स्टूडेंट, तो इज स्टूडेंट में तुम्हें डैश लगाना है, मान लो किसी भी रीजन से। वैसे नॉर्मली लगाते नहीं है, कॉमन भी नहीं है, लेकिन मान लो तुम्हें इज स्टूडेंट वैसा डैश लगा के करना है। तो इज स्टूडेंट ऐसे लिखते हो स्टूडेंट, तो यहाँ पे अगर तुम्हें डाल देना है ट्रू तो ये देखो एरर आ रही है। और यहाँ पर अगर अपने कंसोल के अंदर आ जाएंगे तो ये इनवैलिड सिंटैक्स करके आ रहा है यहाँ पे, तो ये एरर आ रही है। अब इस तरह से हम नहीं ऐड कर सकते हैं इस की को। तो ये वाली की अगर हमें ऐड करनी है तो हमें ब्रैकेट नोटेशन यूज़ करना पड़ेगा और यहाँ पर इस तरह से करना पड़ेगा, तो फिर ये ऐड हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगर हम user2 चल के देखेंगे तो सब कुछ ऐडेड है बड़े ही आराम से। यहाँ पे ये हमारी सारी वैल्यूज ऐड हो गई, आ गई हैं। अब इसको अगर एक्सेस करना है तो जिस तरह से ऐड किए थे उसी तरह से एक्सेस भी होगा, डॉट नोटेशन का यूज़ करके एक्सेस भी नहीं हो पाएगा इसका। ये देखो यहाँ पर मैंने डाल दिया है, ये ट्रू उसका आंसर आ रहा है। तो इस तरह से हम की वैल्यू पेयर्स को ऑब्जेक्ट के अंदर स्टोर कर सकते हैं और उसकी वैल्यू को एक्सेस भी कर सकते हैं डॉट नोटेशन का यूज़ करके, और अपडेट भी कर सकते हैं डॉट नोटेशन का यूज़ करके, और हम उसको ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ करके भी एक्सेस कर सकते हैं और ब्रैकेट नोटेशन का यूज़ करके उसको अपडेट भी कर सकते हैं। तो ये 2 नोटेशंस होते हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, इस दोनों चीज़ों को कमेंट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो भी वैल्यूज़ हैं, की वैल्यूज़, तो वो कोई भी वैल्यू हो सकती है, मतलब नल हो सकती है, अनडिफाइंड हो सकती है, और एम्प्टी स्ट्रिंग हो सकती है, नंबर हो सकती है, बूलियन हो सकती है। जैसे कि अभी हमने ये बूलियन ट्रू दिया था, तो वो किसी भी तरह की वैल्यू हो सकती है। यहाँ तक कि इसके अंदर एक दूसरा ऑब्जेक्ट भी हो सकता है। तो जैसे कि हम एक चलो क्रिएट करते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पर कर देते हैं एड्रेस। एक एड्रेस हम क्रिएट करेंगे और ये एड्रेस खुद एक ऑब्जेक्ट हो सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट। तो ऐसा कुछ हो जाता है। तो यहाँ पर हम कर देते हैं, मान लो सिटी है, सिटी कर देते हैं बेंगलोर, और यहाँ पर पिन कोड कर देते हैं कुछ भी 5-6 डिजिट्स का डाल दो, तो ये हो गया पिन कोड। और अब यहाँ पर आ जाता है स्टेट, तो ये मुझे दिखा रहा है कि इस तरह से कोई वर्ड नहीं होता है, तो इस तरह से कैपिटलाइज कर दो, दिक्कत कोई भी नहीं है। लेकिन कई बार कोड बेसिस में ऐसे भी स्मॉल केस में भी यूज़ होता है पिन कोड। तो यहाँ पर हाँ ये हो गया। अब मैं स्टेट लिख सकता हूँ, तो स्टेट, तो कई सारी वैल्यूज़ एक मतलब
एक ऑब्जेक्ट के अंदर एक की है एड्रेस, उसके अंदर एक खुद ऑब्जेक्ट है, तो यहाँ पर हम कई सारी वैल्यू दे सकते हैं। अब स्टेट में डाल देता हूँ कर्नाटका, ये कर्नाटका मैंने कर दिया, कर्नाटका सही तो है, तो ये हो गया। अब हाँ, तो अब अगर हम इसको एक्सेस करना चाहेंगे तो कैसे करेंगे, तो यहाँ पर अगर हम आ जाएं तो user2 हो गया। अब यहाँ पर एक सेकेंड, ये user2 डॉट एड्रेस अगर करते हैं, अगर user2 करेंगे तो देखो सीधा ऐसे आ गया है कुछ। यहाँ पर मुझे दिखा दे रहा है फर्स्ट नेम एक स्ट्रिंग है, लास्ट नेम एक स्ट्रिंग है। अब एड्रेस क्या है, एड्रेस एक ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे ये ब्रैकेट दिखा रहा है, इसका मतलब ऑब्जेक्ट है, तो ये आ गया। ये एड्रेस सबसे ऊपर आ गया, ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अपने आप को रखता है सारे की वैल्यू पेयर्स को। इस तरह से जब ओपन करते हैं तो कोई बात नहीं, इसको हम अगर ओपन करते हैं तो देखो इसके अंदर ये सारी इतनी की वैल्यू पेयर्स हैं। तो ये जब ओपन करने लायक कोई चीज़ हो जाती है तो समझ लो कि वो एक ऑब्जेक्ट है जिसके अंदर की वैल्यू पेयर्स स्टोर्ड हैं, तो ये हैं। तो अब अगर हम डॉट फर्स्ट नेम करते हैं, user2 डॉट फर्स्ट नेम या कुछ भी करते हैं, कहाँ गया लास्ट नेम, डॉट करके करते हैं फर्स्ट नेम, तो हमें स्ट्रिंग मिल जाती है। लेकिन user2 डॉट एड्रेस करेंगे तो ये देखो हमें एक दूसरा ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो ये user2 डॉट एड्रेस एक खुद ऑब्जेक्ट है। अब इस ऑब्जेक्ट के अंदर कई सारी की वैल्यू पेयर्स हैं, तो उसको भी हम डॉट या ब्रैकेट नोटेशन कोई भी यूज करके एक्सेस कर सकते हैं। तो नॉर्मली डॉट नोटेशन का यूज करके एक्सेस करते हैं। तो डॉट अगर मैं सिटी कर दूंगा तो मुझे बैंगलोर मिल जाएगा, और अगर मैं डॉट ये कर देता हूँ पिन कोड, तो मुझे उसका पिन कोड मिल जाएगा ऐसा। तो ये पिन कोड अभी मैंने स्ट्रिंग के अंदर रख दिया था, इसको चाहो तो नंबर में रख सकते हो क्योंकि एक नंबर ही होता है, तो ये नंबर मुझे मिल जाएगा। तो ये मैंने किया तो ये नंबर मुझे मिल रहा है इस केस में। तो इस तरह से कई सारी नेस्टिंग हो सकती है। तो अब अगर तुम चाहो तो इसके अंदर भी कोई ऐसी एक की क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट रख सकते हो। तो ये हो जाएगा ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट, ऐसे मतलब कई लेवल ऑफ तुम नेस्टिंग कर सकते हो। एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, फिर उस ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट। तो चलो एक क्रिएट करते हैं। यहाँ पे सेंस नहीं बनेगा, वैसे एड्रेस के अंदर सिटी हो गया, पिन कोड हो गया, स्टेट हो गया। अब क्या क्रिएट कर सकते हैं, मान लो यहाँ पर एक और की क्रिएट कर लेते हैं, मोर डिटेल्स। तो इसके बारे में मोर डिटेल जो भी हैं और भी ज़्यादा डिटेल्स वो यहाँ पे इकट्ठा रख देंगे। तो मोर डिटेल्स, इसको हम खुद एक और ऑब्जेक्ट बना देंगे। यहाँ पर हम कर सकते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन मैंने कर दिया है, मान लो कोई भी नंबर दे दो, मुझे पता नहीं है एग्जैक्ट, कुछ भी मैंने कर दिया। अब मतलब अब ये यूज़र के बारे में है, लेकिन मैं ये यहाँ पे एड्रेस यानी कि जो भी एड्रेस है उसकी डिटेल मैं देने जा रहा हूँ। वैसे यहाँ पे यूज़र की डिटेल देनी चाहिए, तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ मान लो इस सिटी की डिटेल दे रहा हूँ। एड्रेस के अंदर भी और भी डिटेल, पॉपुलेशन हो गया। अब और क्या चीज़ हो सकता है, एरिया हो गया, अरे इधर मैं लिख रहा हूँ एरिया, और एरिया कितना कुछ भी दे सकते हैं, मान लो इतना स्क्वायर किलोमीटर्स, या तो स्ट्रिंग्स में दे दो, मुझे पता नहीं है, इतना इस स्क्वायर किलोमीटर, स्क्वायर केएम, ऐसा कुछ भी लिख सकते हो। तो ये हो गया एरिया, और भी कोई की वैल्यू पेयर दे सकते हो। मतलब अभी रहने दो, इतना ही काफ़ी है। तो तुम ये देख सकते हो ना कितना, मतलब एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, उसके अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, तो ऐसे कई लेवल ऑफ नेस्टिंग हम कर सकते हैं। अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो देखोगे यहाँ पर अगर तुम क्लिक कर देते हो तो ये हाईलाइट हो जाता है, फिर इसका क्लोजिंग ऑब्जेक्ट हाईलाइट हो जाता है। तो ये काफ़ी हेल्पफुल रहता है। और इसका कलर भी देखना तुम, इसका कलर और इसका कलर सेम है, और इसका कलर सेम है, इसका कलर सेम है। तो ये हमें VS कोड एक हिंट देता है कि जो तुम्हारा ऑब्जेक्ट ये वाला स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है, और ये वाला जो स्टार्ट हो रहा है यहाँ पे एंड हो रहा है। तो जब भी हम ये स्क्वायर मतलब कर्ली ब्रैकेट यूज करके एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं ना, तो वो एक मेमोरी में नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है, एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और उसका जो भी लोकेशन है, उसका जो भी एड्रेस है, अभी एड्रेस है ना, अब एड्रेस और एड्रेस में अभी कंफ्यूजन हो जाएगा, तो रहने दो, कोई बात नहीं। उसका जो भी एड्रेस है, जो भी ऐड करके होता है वो यहाँ पर आता है। अभी मैंने क्या बोला है, अभी चलो एक बार करके देखते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं मेमोरी टैब में आ जाता हूँ। अभी मेमोरी टैब मेरी दिख नहीं रही है, जूम आउट थोड़ा सा कर देता हूँ, मैं इसको क्लियर करता हूँ और मैं टेक स्नैपशॉट करता हूँ, और फिर यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ बैंगलोर। तो मैं यहाँ पे सर्च कर दिया बैंगलोर। तो अब ये देखना, ये बैंगलोर एक स्ट्रिंग है, मतलब बैंगलोर एक स्ट्रिंग है जो कि स्टोर्ड है सिटी के अंदर। एक सिटी मतलब एक सिटी नाम से एक कोई की है, उसके अंदर स्टोर्ड है। तो देखो सिटी नाम से की है,
और वो सिटी की एड्रेस के अंदर स्टोर है। अब ये एड्रेस की जो है, जो एड्रेस है, ये एड्रेस यूजर 2 के अंदर स्टोर्ड है। ये ऐसे दिखा रहा है, देखो ये बेंगलोर सिटी के अंदर स्टोर्ड है और सिटी एड्रेस के अंदर स्टोर्ड है और एड्रेस यूजर 2 के अंदर स्टोर्ड है। तो ऐसे हमें ये स्ट्रक्चर दिखाता रहा है। और ये जो ये यूजर 2 है, ये इस वाले कॉन्टेक्स्ट के अंदर है। तो अगर हम इस कॉन्टेक्स्ट को कॉपी करें और यहाँ पर जाएं, हम इस कॉन्टेक्स्ट को ओपन करें, तो हमें ये अपना यूजर 2 वाला वेरिएबल दिख जाएगा और यहाँ पर हमें ये मिल जाएगा एड्रेस। हमें मिल गया एड्रेस। तो हमने देखो यहाँ पे हमने क्या किया था, एक यूजर 2 हमने केवल यूजर 2 यहाँ पे वेरिएबल क्रिएट किया। तो देखो ये यूजर 2 वेरिएबल है और इसके अंदर हमें ये एड्रेस मिल रहा है, उसके अंदर हमें फर्स्ट नेम मिल रहा है, उसके अंदर हमें लास्ट नेम मिल रहा है, हमें सारी चीज़ें मिल रही हैं। अब इस एड्रेस को अगर ओपन करते हैं तो ये देखना यूजर 2 का जो एड्रेस है, अभी ये एड्रेस और एड्रेस में कंफ्यूजन हो रहा है, इसको मैं चेंज करके पता कर देता हूँ, पता नहीं तो अभी एड्रेस और एड्रेस में बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होने लगा पहले ही। तो और भी कोई चीज़ होता है एड्रेस के लिए, पता ही रहने दो, मुझे कोई वर्ड नहीं आ रहा है, तो मैंने पता कर दिया ताकि कंफ्यूजन ना हो एड्रेस और एड्रेस में। इसको मैं एक बार फिर से क्लियर करके मैं फिर से रिलोड करता हूँ। मुझे लगा था पहले ही कि क्या पता कंफ्यूजन हो जाए, तो होने लगी कंफ्यूजन। यहाँ पर मैं सर्च करूँगा बैंगलोर, तो ये बैंगलोर मिल गया। अभी मुझे ये डिटेल्स दिखा रहा है किसके अंदर है, सिटी पता के अंदर है, अभी पता जो है यूज़र के अंदर है। अब ये थोड़ा सा एड्रेस और एड्रेस के बीच में कन्फ्यूज़न नहीं होगा। तो ये मैंने खोल लिया है इस सिस्टम ऑब्जेक्ट को, कॉन्टेक्स्ट को, सिस्टम कॉन्टेक्स्ट को। यहाँ पर हमें यूज़र 2 मिल गया। अब इसके अंदर पता ऑब्जेक्ट है, इस पता ऑब्जेक्ट का जो एड्रेस है वो ये है। तो अगर हम अपने इस ब्लैक बोर्ड पर आके समझेंगे तो यहाँ पर हमने तो ये यूज़र 2 क्रिएट किया था, यूज़र 2 के अंदर आदर्श डाला था, तो ये देखो आदर्श है। अब उसके अंदर एक और नाम डाल देते हैं सिंह, तो यहाँ पर सिंह भी डाल देते हैं। अब इसके अंदर इतना सारा जो भी हमने लिखा है सब कुछ तो नहीं आ पाएगा क्योंकि ये बड़ा है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं। इसको मैं इस पूरे को थोड़ा सा बड़ा करता हूँ, एक सेकेंड, इस पूरे को थोड़ा सा एक्सपैंड करते हैं ताकि हमारी सारी वैल्यूज़ इसके अंदर आ जाएं। और इस पूरे चीज़ को मैं थोड़ा सा नीचे कर देता हूँ। तो अब हमारा ये जो है ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, ये वाला जो ऑब्जेक्ट है। इसको ज़्यादा स्पेस की ज़रूरत पड़ेगी और इसको हम थोड़ा सा साइड कर देते हैं इधर, इसको थोड़ा सा और एक्स्ट्रा स्पेस दे देते हैं। हाँ, अब यहाँ पर हम लिखेंगे एक सेकेंड, तो फर्स्ट नेम हो गया था, यहाँ पे हम डाल देंगे लास्ट नेम। लास्ट नेम मैंने सिंह डाल दिया है और फिर उसके बाद क्या है, पता है हमारे पास, तो ये पता डाल देंगे यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे पता डाल दिया, पता के अंदर जितना भी था सब कुछ यहाँ पे डाल दिया। ये थोड़ा सा मतलब समझ नहीं आ रहा है, थोड़ा सा मतलब क्लियर नहीं दिख रहा है, कोई बात नहीं, समझ लो। इसको थोड़ा सा एक्सपेंड कर देता हूँ। तो ये हो गया पता, फिर उसके अंदर सिटी है, सिटी बैंगलोर है, पिन कोड है कर्नाटका, फिर मोर डिटेल्स के अंदर पॉपुलेशन और एरिया, इतना चीज़ है। तो अब देखना क्या हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पर हमने इस तरह से तो डाल दिया, लेकिन इस तरह से एक्चुअल में नहीं होगा। एक्चुअल में कैसे होगा मैं बताता हूँ भाई, एक्चुअल में कैसे होगा। ये इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं। ये जैसे ही हम पता लिखेंगे और उसके आगे स्क्वायर ब्रैकेट लगाएंगे, वैसे ही क्या होगा, ये एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट करेगा। और नए ऑब्जेक्ट को हम ऐसे क्रिएट कर लेते हैं, इस पूरे इसी स्क्वायर को डुप्लीकेट कर लेते हैं। यहाँ पे एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसका एड्रेस कुछ और होगा। यहाँ पर देखो इस तरह से, अभी ये कुछ इस तरह से होगा। इस वाले ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं। तो इस तरह से एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा और उसके अंदर ये सारी वैल्यूज़ आ जाएंगी और यहाँ पर इसका एक एड्रेस बन जाएगा। तो इसका एड्रेस मान लो मैं अभी के लिए कुछ भी दे देता हूँ रैंडम सा @78 कुछ भी। तो
ये जो भी एड्रेस है, ये एड्रेस इधर जाएगा, इधर पूरा पूरा का पूरा वो ऑब्जेक्ट नहीं जाके लिख जाएगा, यहाँ पर बस उसका एड्रेस जाएगा, यहाँ पर बस इतना ही रहेगा ये। तो कुछ इस तरह से हो जाएगा। अब यहाँ पर भी ये जो हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है, तो ये पूरा ऑब्जेक्ट यहाँ पे नहीं आएगा, ये ऑब्जेक्ट मेमोरी में कहीं अलग क्रिएट होगा। तो अभी इसको थोड़ा सा इंडेंटेशन इसका फिक्स कर लेते हैं, मतलब थोड़ा सा आगे ले आते हैं इसको, ताकि मेरे पास थोड़ी सी और स्पेस हो जाए, और इसको इधर कर देते हैं और इसको यहाँ पे। तो मोर डिटेल्स के आगे एक एड्रेस आएगा, तो वो एड्रेस कहाँ से आएगा, हमारा एक दूसरा ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, एक ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा ऐसे कुछ। अरे ये इसी पूरे चीज को मैं कॉपी कर लेता हूँ, या इसी केवल रेक्टेंगल को कॉपी करता हूँ, और यहाँ पर हमारा जो पूरा ये पॉपुलेशन वाला है ये आ जाएगा, ये ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, और इसका कुछ दूसरा एड्रेस होगा। तो अभी के लिए मैं कोई भी एड्रेस दे देता हूँ, अभी हम एक्चुअल एड्रेस वहाँ से देख के यहाँ पे सही एड्रेस देंगे। तो अभी मैंने ये एड्रेस दे दिया है, इसको मैं कॉपी करके यहाँ पर दे दूंगा, तो इसका एड्रेस कुछ इस तरह से हो जाएगा। तो समझ रहे हो, तो इस तरह से ये। तो जितनी बार हम ये ब्रैकेट का यूज़ करते हैं, अब ये वाला तो काफ़ी छोटा हो गया है, तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं इस तरह से। तो देखो इसके अंदर हमने ये user2 को क्रिएट करने के लिए हमने 3 बार ये ब्रैकेट का यूज़ किया, तो हमने 3 बार ऑब्जेक्ट्स को क्रिएट किया, और उन तीनों ऑब्जेक्ट्स का अलग अलग एड्रेस है। तो अभी हम वहाँ पे मेमोरी में जाके देखेंगे, तो ये जब हमने किया तो एक नया एड्रेस क्रिएट हुआ, उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स जब थे, तो जब एक नॉर्मल केवल प्रिमिटिव टाइप था तो वो सीधा वैसे लिख जाता था, वहाँ पे मेमोरी में लिख जाता था, और उसका एड्रेस जैसे भी होता था मतलब वहाँ पे आ जाता था। लेकिन जब हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट क्रिएट किया पूरा का पूरा, वैसे एक्चुअल में अगर देखा जाए तो यहाँ पर ये इसका भी एड्रेस क्रिएट होता है और उसका भी एड्रेस यहाँ पे आता है, एक्चुअल में ऐसे ही होता है। लेकिन ऑब्जेक्ट जब हम यहाँ पे करते हैं तो ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट होता है, ऑब्जेक्ट भी अलग से क्रिएट होता है, पूरा ये पता वाला ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट होगा, इसका ये यहाँ पे कुछ अलग सा मेमोरी में क्रिएट होगा ऑब्जेक्ट, और इसका जो भी एड्रेस है इसको दे दिया जाएगा। इसको मैं यहाँ पे कर देता हूँ, इसका जो एड्रेस है ये वाला एड्रेस यहाँ पे आ जाएगा। और फिर पता के अंदर जब हमने एक मोर डिटेल वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है तो इसका अलग से एड्रेस क्रिएट होगा यहाँ पे, मतलब पूरा एक अलग सा ब्लॉक क्रिएट होगा, वहाँ पर सब कुछ उसकी की वैल्यू पेयर्स होंगे, और फिर उसका एड्रेस इसको मिल जाएगा। तो इस तरह से कुछ कनेक्शन बनता है सबका। तो यहाँ पर अगर देखोगे आके तो ये देखो user2 का एड्रेस कुछ अलग है, 267963। तो user2 का एड्रेस मैं अपडेट कर देता हूँ। पहले स्टार्टिंग में कुछ और रहा होगा, बार बार जब हम कोड को चेंज करके रिलोड करते हैं तो ये चेंज होता रहता है। तो ये हो गया, और फिर इसके बाद हमारा ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर देखोगे तो पता ये दूसरा ऑब्जेक्ट है और इसका आईडी अलग है। ये ऑब्जेक्ट ये हमारे user2 ऑब्जेक्ट के अंदर ही है, लेकिन ये मेमोरी में अलग जगह पे क्रिएट हुआ है। ये देखने में यहाँ पर अलग मतलब अंदर ही है, लेकिन मेमोरी में अलग जगह पे क्रिएट हुआ है, इसका लोकेशन अलग है। सब कुछ साइड बाय साइड ही क्रिएट हुए हैं, एक ग्रुप में क्रिएट हुए होंगे। अभी हम यहाँ पे चल के देखेंगे भी, उसका एक ग्रुप होगा कोई। तो ये तो ये देखो इसका एड्रेस मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं दे देता हूँ इसका एड्रेस। दे दिया था क्या? हाँ दे दिया था शायद। तो इसका एड्रेस यहाँ पे हो जाएगा। और फिर जब यहाँ पर हम मोर डिटेल्स करेंगे तो देखोगे इसके अंदर अगर जाएंगे तो ये मोर डिटेल्स एक दूसरा ऑब्जेक्ट है, और इस ऑब्जेक्ट का भी एक अपना खुद का एड्रेस है। तो इसका खुद का एड्रेस है। तो यहाँ पे देखो एड्रेसेस में कितने सारे एड्रेसेस हो रहे हैं। तो कुछ इस तरह से काम होता है बिहाइंड द सीन। सब कुछ मतलब एड्रेसेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, और एक के बाद एक मतलब अगर हम नेस्टिंग करते जाते हैं तो एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है हमारी मेमोरी में, फिर उसका एड्रेस यहाँ पे दे दिया जाता है, इसका एड्रेस यहाँ पे दे दिया जाता है। तो जब हम मोर डिटेल्स को अपडेट करेंगे तो क्या होगा, एक्चुअल में ये वाला ऑब्जेक्ट अपडेट होगा। तो मोर डिटेल्स को कैसे अपडेट करेंगे, चलो मैं अपडेट करके दिखाता हूँ। तो अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ user2 डॉट, अब यहाँ पर मैं लिखता हूँ पता, तो पता ये हो गया। अब पता डॉट मोर डिटेल्स अगर करेंगे और इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू डालेंगे, कोई भी वैल्यू मान लो डाल देते हैं, जैसे कि
एरिया तो मैंने ऑलरेडी दे दिया है, पॉपुलेशन भी दे दिया है। मान लो वेदर दे देते हैं, WE.weather, वेदर इज इक्वल टू मैं कर देता हूँ नाइस। यहाँ पे वेदर अच्छा है, तो ये जैसे ही मैं करूँगा यहाँ पे एंटर करूँगा, मैंने एंटर कर दिया इसको, तो जैसे ही मैं एंटर करूँगा तो ये वेदर इज इक्वल टू नाइस ये यहाँ पे आ जाएगा ऐसे कुछ, वेदर नाइस। अब ये यहाँ पर आ जाएगा। अब ये क्योंकि इसका कनेक्शन इससे है तो ये इसको भी मिल जाएगा, इसको भी मिल जाएगा, सबका आपस में कनेक्शन है, तो ये यहाँ पर जाके अपडेट होगा। एक्चुअल में मेमोरी में जो ये अलग वाला मतलब ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ था इसका एड्रेस ये था, तो कुछ इस तरह से काम होगा। तो मैं इसको कंट्रोल Z कर देता हूँ, हाँ कंट्रोल Z कर दिया, हाँ तो ये हो गया। कुछ इस तरह से काम होता है पूरा बिहाइंड द सीन्स, तो ये कनेक्टेड है। अब यहाँ पर मैंने सीधा फर्स्ट नेम के आगे उसकी वैल्यू रख दी है सिंपल रखने के लिए, लेकिन यहाँ पर भी उसका एड्रेस ही आता है। यहाँ पर भी जो आदर्श है ये एक स्ट्रिंग क्रिएट हुआ होगा और इसका एड्रेस ही यहाँ पे आएगा, तो सबका भी एड्रेस आता है। लेकिन यहाँ पर हमने ऑब्जेक्ट नहीं रखा, क्योंकि ऑब्जेक्ट अगर रखेंगे तो यहाँ पर क्रिएट कहाँ पे करेंगे, मतलब क्रिएट करके भी हमें दिखाना है, समझना है। तो ये ऑब्जेक्ट्स के केस में मतलब एक्चुअल मैटर करता है ये समझना। ये स्ट्रिंग्स को अगर ऐसे भी रख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा प्रिमिटिव टाइप्स में, लेकिन नॉन प्रिमिटिव टाइप्स में मैं अलग से क्रिएट करके फिर उसका कनेक्शन ये इसके एड्रेस के थ्रू होता है। तो हमने यूजर टू क्रिएट करने के लिए अपने मेमोरी में 3 अलग अलग ऑब्जेक्ट्स क्रिएट किया हमने। यहाँ पर एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया, एक ये ऑब्जेक्ट हो गया। तो जितनी बार हम ये ब्रैकेट लगाएंगे उतनी बार एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा, फिर उसकी आईडी को वहाँ पे रखा जाएगा, जैसे पता पे उस पता वाले ऑब्जेक्ट की आईडी को रखा जाएगा, और फिर सारा कनेक्शन बन जाएगा पूरा। फिर हमें ये एक्चुअल में बड़ा वाला ऑब्जेक्ट मिल जाएगा, बड़ा वाला ऑब्जेक्ट जो कि ये है। अब ये इस वाले ऑब्जेक्ट को पॉइंट कर रहा है। अब यहाँ पर इसको मैंने अपडेट किया था, इसको मैं यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ, तो ये दोनों एक दूसरे को पॉइंट कर रहे हैं, और मतलब इसको ये पॉइंट कर रहा है, ये इसको पॉइंट कर रहा है ये इंटरनली, और फिर ये इसको पॉइंट कर रहा है, तो सारे आपस में कनेक्टेड हैं और फिर सबका आराम से काम हो रहा है, काम चल रहा है। तो ये हो गया। अब हम अगर यहाँ पर एक बार और मेमोरी में आ जाएं और ये ऑब्जेक्ट को सर्च करें, इस ऑब्जेक्ट को मोर डिटेल को ही सर्च कर लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर हम सर्च करेंगे तो ये देखो ऑब्जेक्ट हमें ये ऑब्जेक्ट वाले ग्रुप के अंदर आ गए हैं सारे। तो ये तुम समझ लो हमारी जो मेमोरी है, ये मेमोरी है, ये पूरी मेमोरी के अंदर ये ऑब्जेक्ट अलग से क्रिएट हो रहे हैं और फिर वो वेरिएबल सारे कॉन्टेक्स्ट के अंदर जा रहे हैं। जो ऑब्जेक्ट हैं वो दूसरे ग्रुप्स में जा रहे हैं। पूरा एक ऑब्जेक्ट्स का ग्रुप है जिसके अंदर देखो ऑब्जेक्ट का पूरा ग्रुप है जिसके अंदर अलग अलग तरह के ऑब्जेक्ट्स होंगे। जो हमने क्रिएट किए हैं वो भी रहेगा, जैसे हमने ये वाला ऑब्जेक्ट क्रिएट किया था। अब इसके अंदर ये कौन सा ऑब्जेक्ट था, इसके हाँ ये ऑब्जेक्ट जो है मोर डिटेल्स वाला है। मोर डिटेल्स का हमने कॉपी किया था, मतलब ये की है जो कि ये पूरा ऑब्जेक्ट मतलब मोर डिटेल्स के अंदर है और मोर डिटेल्स पता के अंदर है। तो अगर हम पता की आईडी अगर कॉपी करेंगे तो वो भी इसी के अंदर होगा, यहीं पे कहीं। अगर इसको ओपन कर लें तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको अगर देखोगे तो 375 ऑब्जेक्ट हैं। ये सारे हमने नहीं क्रिएट किया, हमने तो बस केवल 3 ऑब्जेक्ट क्रिएट किया है। तो हम यहाँ से ऑब्जेक्ट का ये पता का अगर सर्च करेंगे तो ये हमें मिल जाएगा कहीं ना कहीं। ये शायद पता ही है, हाँ ये अच्छा, तो ये तो वही वाला हो गया। ये एक सेकेंड, ये कॉपी ही नहीं हुआ है शायद सही से। हाँ तो ये, हाँ ये मुझे ये वाला मिल गया। अब ये इसके अंदर अगर आके देखोगे तो ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, मतलब ये सारे इसी के अंदर हैं। देखो सारे इसी 375 के अंदर हैं, तो सारे ग्रुप्स यहीं पे हैं और ये यूज़र 2 के अंदर है। तो ये जो हमारा ये वाला है अभी पता वाला है, जो पता है ये यूज़र 2 के अंदर है। यहाँ पे देखो पता यूज़र 2 के अंदर है। अब ये मैं इसका जो ये जो है ये यूज़र 2, अब इस यूज़र 2 को अगर हम यूज़र 2 का भी कोई वो होगा क्या कहते हैं, इस तरह से एड्रेस होगा। तो हम इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर जाके अगर देखेंगे तो हमें उसका एड्रेस दिख जाएगा। तो ये कॉन्टेक्स्ट आ गया, यहाँ पे यूज़र 2 का एड्रेस है। इसको अगर सर्च करेंगे तो ये भी वहीं पे होगा ऑब्जेक्ट वाले ग्रुप के अंदर। तो ये देखो ऑब्जेक्ट वाले 365 मैं इसको बोल रहा हूँ, पता नहीं शायद 65 बोला था मैंने, 375 है, यहाँ पे 375 है। तो 375, अब इसके अंदर ये हमारा ये पता वाला ऑब्जेक्ट है और ये सब कुछ है। तो एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट हो सकता है, लेकिन सारे ऑब्जेक्ट यहीं पे रहेंगे। सारे ऑब्जेक्ट्स जो भी क्रिएट हुए हैं सारे इसी के अंदर रहेंगे ऐसे ही, और उनका कनेक्शन ऐसे ही
इसका यूज़ करके, क्या बोलते हैं, एड्रेस का यूज़ करके सारे को आपस में कनेक्ट कर दिया जाता है और फिर आपस में अच्छे से काम करते हैं। तो इसका क्या फ़ायदा है, क्या मतलब इसका क्या यूज़ है एड्रेसेस का, तो बहुत ज़्यादा यूज़ है इसका। तो इस नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है यहाँ पर, ये जो एड्रेसेस होते हैं बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम कोई दो ऑब्जेक्ट्स जो कि देखने में एकदम सेम लग रहे हैं, देखने में एग्जैक्ट सेम लगेंगे, लेकिन उनकी वैल्यूज़ को नहीं कंपेयर किया जाएगा। क्या क्या उनके अंदर वैल्यूज़ हैं, उनके जो भी एड्रेसेस हैं उनको कंपेयर किया जाता है। वैल्यूज़ को इसीलिए नहीं कंपेयर किया जाता क्योंकि इसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हो सकती हैं। तो बड़ी बड़ी साइट्स में ये केवल इतने बड़े ऑब्जेक्ट्स नहीं होते हैं, बहुत ही बड़े ऑब्जेक्ट्स होते हैं। उसमें एक ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट के अंदर दूसरा ऑब्जेक्ट, ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं, बहुत ही लंबा हो जाता है। मतलब कार्ट है, कार्ट के अंदर क्या आइटम है, जैसे कार्ट होता है ना, वो उसके अंदर क्या आइटम है, फिर उस आइटम का क्या प्राइस है, क्या नेम है, क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या इमेज है, बहुत कुछ, क्या सेलर है उसका। तो बहुत कुछ इंफॉर्मेशन, सब कुछ स्टोर करने के लिए हमारा जो पूरा ये ऑब्जेक्ट है बहुत ही बड़ा हो जाता है। तो इसीलिए जब जावास्क्रिप्ट कंपेयर करता है यहाँ पे, तो उन वैल्यूज को नहीं कंपेयर करता है, सीधा वैल्यूज के सीधा उसके एड्रेस को कंपेयर करता है। अगर दोनों का एड्रेस सेम है तो समझ लो उसकी वैल्यू इक्वल है, नहीं तो इक्वल ही नहीं है। वो वैल्यूज को कंपेयर करने ही नहीं जाता है, क्योंकि इतनी सारी वैल्यूज होती हैं तो वो किसको कितना कंपेयर करेगा, बहुत ही ज्यादा वैल्यूज हो जाएंगी। तो कुछ इस तरह से हम एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं, उसके अंदर की वैल्यू पेयर्स रख सकते हैं, फिर उसके अंदर भी ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। तो ऐसे फिर उसको बाद में अपडेट कर सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ऑब्जेक्ट्स बहुत ही अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपका कोई भी डाउट है या कोई भी क्वेश्चन है तो सीधा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। अगर आपका कोई भी बड़ा डाउट है, कोई भी बड़ा क्वेश्चन है, अगर आपके प्रोग्राम में कोई भी एरर आ रही है, तो आप टेलीग्राम ग्रुप का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, तो जाके टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो और वहाँ पर तुम अपने जो भी एरर आ रही है उसका तुम स्क्रीनशॉट भेज दो। मैं उस एरर को सॉल्व करने की कोशिश करूंगा और आपका जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। तो टेलीग्राम ग्रुप में जाके पूछ सकते हो, नहीं तो कमेंट्स में भी पूछ सकते हो। और अगर आपका कोई भी सजेशन हो वो भी तुम कमेंट्स में दे सकते हो। और अगर आपका कुछ भी कंफ्यूजन है, थोड़ा सा भी डाउट है, बिल्कुल भी थोड़ा सा भी हल्का सा भी डाउट है, उसको तुम पूछो, क्लियर करने की कोशिश करो। तुम मुझसे पूछो और अपने फ्रेंड से पूछो, और यहाँ पे डेव टूल्स में आके जाके मतलब यहाँ पे आके जाके यहाँ पर इधर आके सीधा ये मेमोरी टैब में आ जाओ और खुद देखो अभी खुल नहीं रहा है बार बार, मतलब कभी खुल जाता है, देखो फर्स्ट टाइम नहीं खुला, दोबारा खुल गया। ये क्रोम का थोड़ा सा बग है। तो यहाँ पर आके मेमोरी टैब में थोड़ा सा जाके एक्सप्लोर करो, और भी क्या चीज़ें हैं, हो सकता है तुम्हें कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाए। तो खुद से एक्सप्लोर करो, खुद से चीज़ें एक्सप्लोर करो, देखो वहाँ पे, देखो क्या है, क्या डेव टूल्स हैं, कैसे चीज़ें हो रही हैं, कैसे कनेक्टेड हैं सब आपस में, कैसे इन सब का ग्रुप है या ऑब्जेक्ट का ग्रुप है। तो अच्छा, नंबर्स का भी कोई ग्रुप होगा, और ये देखो नंबर का ग्रुप है, और भी ऐसे तुम देखोगे तो तुम्हें बहुत कुछ चीज़ें मिलेंगी। तो खुद से जाके एक्सप्लोर करो, खुद से प्रैक्टिस करो, और वहाँ पे फ्री कोड कैंप के ऊपर जाके प्रैक्टिस करो जावास्क्रिप्ट की। तो प्रैक्टिस करते रहो, सीखते रहो। वीडियो को भी अगर तुम्हें ये अच्छा लग रहा है, कुछ नया सीखने को मिला है, अगर इसमें कुछ तुम्हें लग रहा हो कि कुछ नया है, अगर तुम्हें ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स पता रहे होंगे, मान लो तुमने ऑलरेडी ऑब्जेक्ट्स पढ़ रखा था, यहाँ पे कुछ तुम्हें नया सीखने को मिला, जैसे कि ये एड्रेसेस का कैसे कनेक्शन होता है, तो इसको शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के साथ जिसको तुम्हें लगता है कि उनको नहीं पता होगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।